हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 साइंस में चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। इस चैप्टर में हम लोग लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि रिप्रोडक्शन जो है ह्यूमन बींग्स, उसमें हमने ये देखा था कि एक ह्यूमन बींग्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे जो है जीव जो है पैदा होता है, उसकी क्या प्रोसेस होती है, मेल और फीमेल के मिलने से जो है कैसे पैदा होता है। अब इस चैप्टर में हम उसके आगे की बात डिस्कस करेंगे कि अगर बच्चा पैदा हो गया तो उसके लाइफ स्पैन में होता क्या है। तो यही कहने का मतलब एडोलसेंस मतलब उसको बड़ा होना, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो और जब वो बड़ा होता है तो उसमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं, वही सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि एक बच्चा से फिर कैसे बड़ा इंसान बनता है, ह्यूमन, फिर एडल्ट कैसे बनता है, बड़ा कैसे बनता है, और बनता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, कैसे हम कह सकते हैं कि ये चाइल्ड है, कैसे हम कहेंगे कि ये बड़ा हो गया, कैसे कहेंगे ये मिडिल एज हो गया, कैसे कहेंगे बूढ़ा हो गया। व्हाट आर द वेरियस चेंजेस टेक प्लेस इन ह्यूमन लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ। दिस इज द पार्ट ऑफ डिस्कशन ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स बिगिन। सो एडोलसेंस क्या होता है? एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन मेनी चेंजेस स्टार्ट टेकिंग प्लेस इन द बॉडी विच रिजल्ट इन द रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। कहने का मतलब एडोलसेंस ह्यूमन किसी के लाइफ में ये पीरियड होता है, एक समय होता है जिससे ह्यूमन बॉडी जो है बदलता है और उसमें जो है उसके शरीर में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है, ठीक है, उसके अंदर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है। इट यूजुअली बिगेन एट अराउंड 10 ईयर। ये कह रहा है कि लगभग 10 साल के उम्र में आपका मैच्योरिटी शुरू हो जाती है एंड इज सेम टिल 18 to 90। तो 18 से 10 से लेके मैक्सिमम 19 जो है ये पीरियड होता है। वैसे 18 कहा जाता है, लेकिन जैसे हमारे यहाँ 18 काउंट किया जाता है कि 18 साल के बाद, इसलिए लोगों को वोट देने का राइट मिल जाता है, क्योंकि उनको समझा जाता है कि अब वो मैच्योर हो गए हैं, वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिगर यही दिखाया गया कि एक छोटा सा बच्चा है, फिर कैसे खेल रहा है। पहले तो चलना ही, खड़ा नहीं हो पाता, खेलता है, बड़ा होता है, फिर एक बड़ा हो जाता है। हो सकता है ये 18 साल वाला होगा, और ये हो सकता है कि ये चाइल्ड है, 6 मंथ वाला होगा, ठीक, 6 मंथ वाला होगा, ठीक है, क्योंकि 1 साल या उससे बड़े बच्चे खड़े होने लगते हैं। तो एडोलसेंस आर आल्सो कॉल्ड एज ए टीनेज। इसको जो है टीनेज भी बोलते हैं। 10 से जो है 18 या 19 साल की उम्र वाले को टीनेज बोलते हैं। तो इसी एज में जो है आपका एडोलसेंस भी हो जाता है। आल्सो कवर अप इन एडोलसेंस। सो टीनेज क्या है? द नंबर ऑफ ईयर ड्यूरिंग एडोलसेंस स्पान इज काउंटेड एज टीन। कि मतलब एडोलसेंस होने में जितने साल लगते हैं उन्हीं को टीन्स बोलते हैं। दैट इज, यहाँ पे देखिए ये जो वर्ड है ना टीनेज में, 3rd फिर टीन, 4th टीन, 5th टीन, 18, 19, उसके बाद 20 आ जाता है ना, ठीक है, 10, 11, 12 के बाद फिर टीन शुरू हो जाता है। कहाँ से? 13 से, ठीक है, इसीलिए इसको टीनेज बोलते हैं। तो 13 से, जैसे 10 से 12 होते हैं, इसके बाद शुरू हो जाता है, 10 से 12 के बाद शुरू हो जाता है, इसका मतलब टीनेज 13 से 13, 14, 15। तो ये जो लास्ट में TEEN लगा है, इसी को टीनेज कहा गया है। तो ये 18 और 19 तक चलता है, ठीक है, इसीलिए इसको टीनेज बोला जाता है। तो उसकी स्पेलिंग के बेसिस पे ये बोला जाता है, उसी के नंबर है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग द एडोलसेंस पीरियड इज नोन एज प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी वर्ड्स इज जो प्रोसेस जो होता है उसी को क्या कहते हैं? पीरियड नोन से प्यूबर्टी। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी points out the starting of adolescence and end of adolescence or puberty inform about the completion of reproductive maturity। तो प्यूबर्टी क्या है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। इट इज टीनेज जो है नंबर होता है, प्यूबर्टी है प्रोसेस होता है, ठीक है, प्यूबर्टी का पीरियड है। तो ये कहने का मतलब दोनों का ये नंबर बताता है कि इनका टीनेज है। इसका मतलब आप समझ जाइए कि ये 13 से लेके 18 साल तक या 19 साल तक का पीरियड कहा जाए। प्यूबर्टी के अंदर उसमें जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं उसी को प्यूबर्टी कहा जाता है।
तो जैसे प्यूबर्टी शुरू हो गया उसी को एडोलसेंस स्टार्ट। एडोलसेंस ये है कि टोटल चीजें हैं, एडोलसेंस का मतलब टोटल पैकेज टाइप का है, उसी के अंदर आपके ये सारे होते हैं। जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको प्यूबर्टी कहते हैं, और जो नंबर होता है उसे टीनेज कहते हैं। जब आदमी प्यूबर्टी होता है, वेरियस चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। इस पीरियड में कई चेंजेस आते हैं। कैसे क्या? इंक्रीज हाइट, तो चाहे जो भी है सबकी लंबाइयां बढ़ना शुरू होती इंक्रीज। इट इज द मोस्ट विजिबल चेंज नोटिस ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। जब बच्चे बड़े होते हैं प्यूबर्टी में, इन द बिगिनिंग इट ऑब्जर्व दैट गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज, बट ऑन रीचिंग 18 एज ऑफ बोथ गेन मैक्सिमम एज। Also, the rate of growth in height differ individually. During these days, it is really significant to eat nutritious food for the better development of bones, muscles and other part of body. तो कहने का मतलब इस पीरियड में जो है आपको अच्छे खाना खाना चाहिए। तो लड़कियों शुरुआत में बताते हैं कि लड़कियां जल्दी बड़ी होती हैं, ठीक है, लेकिन बाद में जो है दोनों लगभग 18 साल में मैक्सिमम हाइट दोनों गेन कर लेते हैं। हाइट बढ़ती है, फिर क्या है, बॉडी मोटा पतला होना शुरू हो जाए। ड्यूरिंग प्यूबर्टी बॉय स्टार्ट हैविंग ब्रॉड शोल्डर। तो बच्चों के जो है शोल्डर जो है चौड़े होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ब्रॉड शोल्डर एंड वाइडर चेस्ट, ठीक है, शोल्डर और चेस्ट उनके वाइडर होने लगते हैं। इन केस ऑफ गर्ल रीजन बिलो द वेस्ट बिकम ब्रॉडर। तो गर्ल्स में जो है, लड़कों में क्या है, शोल्डर और उनके चेस्ट बढ़ते हैं, और गर्ल्स में जो क्या होता है, उनके जो है बिलो द वेस्ट बिकम ब्रॉडर, वेस्ट के नीचे की चीजें चौड़ी होनी शुरू होती है। मोर द मसल्स ऑफ बॉय विल ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन गर्ल। तो बच्चों के मसल ज्यादा ग्रो होते हैं, गर्ल्स के मसल्स नहीं आते, कम आते हैं या जनरली नॉर्मल रहते हैं। वॉइस क्या है, वॉइस चेंज होता है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी इट इज बीइंग नोटिस दैट वॉइस ऑफ बॉयज स्टार्ट क्रैकिंग एंड देयर वॉइस बॉक्स आर लैरिनेक्स स्टार्ट ग्रोइंग। ये गले का ये वाला जो है ये बता रहा है। तो प्यूबर्टी में क्या होता है, बच्चों के जो है क्रैकिंग होने जाते हैं, चटक वाली आवाज आने लगती है उनकी, ठीक है, उसमें जो है शार्पनेस कम हो जाए, सॉफ्टनेस कम हो जाती है, ठीक है, बच्चों की वॉइस में सॉफ्टनेस कम हो जाती है, ठीक है। और लैरिनेक्स एक एडम एप्पल्स, ये जो होता है उसको एडम्स एप्पल बोलते हैं। द इंक्रीज इन साइज ऑफ वॉइस बॉक्स, इस वॉइस बॉक्स की साइज है, इन बॉय इज सीन एज अ प्रोमिनेंट प्रोस्टिट्यूशन इन द नेक्स। दिस प्रोस्टिट्यूशन इज कॉल्ड एडम्स एप्पल। तो ये जो यहाँ निकल आती है ना हड्डियां, मांस, यहाँ पे इसी को एडम्स एप्पल कहते हैं। मोर ओवर गर्ल विल यूजुअली हैव अ हाई पिच वॉइस व्हाइल बॉय हैव डीपर वॉइस। तो लड़कियों की जो पिच होती है उनकी सुरीलापन ज्यादा हो जाता है, और लड़कियों में आवाज में गहराई आ जाती है, क्रैकनेस आ जाता है, ठीक है, ये अंतर आता है, आवाज बदलता है। इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड सीबेसियस ग्लैंड्स। द स्वीट ग्लैंड्स प्रेजेंट स्टार्ट ऑपरेटिंग एंड प्रोड्यूस मोर स्वीट, एंड सेबेकस ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स इंक्रीज फंक्शन, रिजल्ट इन द पिंपल्स आर एस। तो कहने के मतलब जो लोगों में मुहासे या पिंपल्स आते हैं उसका कारण क्या होता है कि ये जो है दो ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड जो पसीना निकालती है और ऑयल जो प्रोड्यूस करने वाली ग्लैंड, वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण जो है लोगों में पिंपल्स और मुहासे आ जाते हैं। क्योंकि पसीना निकलेगा, ऑयल होगा, तो हो सकता है स्किन में इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है। और ठीक से साफ अगर आप करें तो ये सारे कम हो जाएं, क्योंकि उसमें धूल मिट्टियां आ जाती हैं। तो स्किन प्रॉपरली क्या है, जो स्किन के पोर्स होते हैं वो जाम हो जाते हैं या ब्लॉक्ड हो जाते हैं, जिसके कारण ये पिंपल्स वगैरह आने रहते हैं। तो उनको प्रॉपर करिए और एक उम्र के बाद ये खत्म हो जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, उसके बाद ग्रोथ ऑफ सेक्स ऑर्गन टेक प्लेस एंड आर फाउंड टू बी मोर एक्टिव इन मेल। टेस्टिस स्टार्ट प्रोड्यूस मेल गेमेट्स। तो आदमियों में जो मेल में जो है, हम लोग लास्ट चैप्टर में मेल गेमेट्स जिसको स्पर्म कहते हैं वो प्रोड्यूस होने लगता है, ठीक है। एंड इन फीमेल द ओवरी स्टार्ट डेवलपिंग रिलीज ऑफ वन मैच्योर ओवन, ठीक है। तो जो लेडीज में ओवरी से उनके मैच्योर एग्स निकलने लगते हैं, ओवन जिनको एग्स बोलते हैं, हर महीने निकलने लगते हैं, दो ओवरियों से अल्टरनेट करके। और ये इन मेल साइज ऑफ पेनिस इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू एज।
तो उनकी पेनिस की साइज बढ़ने लगती है इससे। एंड अदर एंड डेवलपमेंट ब्रेस्ट इज ऑब्जर्व्ड इन फीमेल, तो फीमेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने शुरू होता है। तो दिस आर द इंडिकेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, ये होता है, नॉर्मल चीज है, ये सारी चीजें कोई ऐसा नहीं है, सभी में होता है। चाहे मेल है तो मेल के कैरेक्टर्स आएंगे, फीमेल है फीमेल के कैरेक्टर आएंगे। इट इज नॉट एनी, दिस इज नेचुरल चीज, नेचुरल है, इट इज नॉट अ कंट्रोलेबल थिंग्स। रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, तो ये सारी चीजें जो हैं उनका 18 साल में तभी कहते हैं कि उनका मेंटल और इमोशनल, वो अपने इमोशन पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं। ठीक है, ब्रेन बिकम मोर एक्टिव एंड सो मच लर्निंग टेक प्लेस। ठीक है, तो ब्रेन जो है ज्यादा एक्टिव हो जाता है और ज्यादातर लर्निंग, ज्यादा वो सीखना शुरू करता है। इसलिए हायर क्लास में आपको ग्रेजुएशन में ज्यादा बड़ी चीजें पढ़ने को दी जाती है। मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी, तो आप ज्यादा आदमी समझदार हो जाता है 18 साल आते आते, इसीलिए कहते हैं कि 18 साल आ गई तो अब आप अपना डिसीजन खुद लीजिए, लाइक दैट। इसके अलावा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं, ये तो बेसिक है। वो क्या है? दीज कैरेक्टर दैट डिस्टिंग्विश मेल और फीमेल, ये ऐसे कुछ कैरेक्टर हैं कि मेल और फीमेल में अंतर करते हैं। इन मेल ग्रोथ ऑफ हेयर इज सीन ऑन फेस एंड बॉडी, तो आदमियों की मूछ दाढ़ियां आने लगती हैं, शरीर में बाल आते हैं। एंड हेयर ग्रो इन द सीम इन द अंडर आर्म एंड रीजन एबव द थाई आर प्यूबिक रीजन ऑफ फीमेल, तो कहने का मतलब मेल में जो है बाल उगने लगते हैं, ठीक है, आर्म वगैरह में, इन सब चीजों में। और लेडीज में जो है प्यूबिक रीजन वगैरह में बाल आने लगते हैं। ठीक है, दोनों में बाल आने लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जेंट्स में दाढ़ी मूछ आती है, लेडीज में नहीं आती, बाकी तो बाल तो सबको आते हैं, हर जगह आते हैं। शोल्डर गेट ब्रॉड एंड चेस्ट गेट वाइडर इन मेल, तो ये तो हम लोग देख लिए, शोल्डर और चेस्ट चौड़ा होने लगता है। वेस्ट गेट वाइड एंड हिप गेट नैरो इन फीमेल, तो वेस्ट जो है गेट वाइड एंड हिप जो है उनका नैरो होने लगता है फीमेल में। द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टेक प्लेस इन फीमेल, ब्रेस्ट के बारे में हम लोग किया था, वो भी डेवलपमेंट होने लगता है। मूड स्विंग आर सीन इन मेल एज वेल फीमेल, तो उनके मूड स्विंग, तो थोड़ा सा उनका, क्योंकि हार्मोनल चेंज होते हैं तो उनका दिमाग जो है थोड़ा सा नॉर्मली कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए बच्चों को जो है संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मेंटल एंड इमोशनल मैच्योरिटी इज अटेन्ड बाय बोथ सेक्स, ब्रेन गेट मोर एक्टिव एंड कैन हैव कैपेबल ऑफ लर्निंग मोर, तो उनके ब्रेन ज्यादा एक्टिव होने लगते हैं और ज्यादा कुछ लर्न करने लगते हैं। अब इसके बाद हार्मोन्स क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो हमारे बॉडी में ह्यूमन बॉडी में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मेल और फीमेल दोनों में जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, वो हार्मोन कौन कौन से होते हैं इसके बारे में, और उनका इफेक्ट क्या होता है और वो हार्मोन कहाँ कहाँ से निकलते हैं। हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, हार्मोन्स क्या है? केमिकल सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय द इंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो हमारे बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होती है वो करते हैं। फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग टेक प्लेस ड्यूरिंग एडोलसेंस इन ह्यूमन बॉडी, तो जब बच्चे जवान होते हैं, बड़े होते हैं, तो उनके अंदर हार्मोन आने लगते हैं, वो समझना। मेल में क्या होता है? इन मेल एट द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी द हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन, मेल में टेस्टोस्टेरोन निकालते हैं, बिगेन टू गेट रिलीज बाय टेस्ट एंड दिस रिजल्ट इन सम चेंज इन द बॉडी लाइक ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, डीप वॉइस एंड हेयर ऑन चेस्ट। तो कहने के मतलब जब बच्चों में टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स निकलते हैं तो वो क्या करता है, उसका काम होता है टेस्ट रिलीज करने का, वो बनाने का काम करना होता है, और चेहरे पे दाढ़ी मूछ आने लगती है, आवाज गहरी होने लगती है, और उनके बाल और ये सब होते हैं। फीमेल क्या है? फीमेल में ओवरी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फीमेल हार्मोन्स या एस्ट्रोजन which result in breast development on reaching puberty. Also milk secreting glands and mammary glands develop take place in inside a breast. तो ये दो चेंज होते हैं। एस्ट्रोजन, तो ह्यूमन के कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मेल के जो हार्मोन्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन, और ये जान के फीमेल के हार्मोन जो एस्ट्रोजन, ये दो ऐसे हार्मोन हैं जो आदमियों में कई चेंजेस लाते हैं, ये जान के रखिए। बेसिक हार्मोन्स है, दोनों में ये डिफरेंस है। द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज
under the control of another hormone secreted from an endocrine gland called pituitary gland। तो ये जो हार्मोन होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कंट्रोल होते हैं, मतलब कंट्रोल पॉइंट क्या होता है इनके पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं ये जो है हार्मोन सिक्रेट करते हैं, ठीक है। यहां देखिए हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी, जो आपका ये पिट्यूटरी होता है, तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो भी सिक्रेट करता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के एक्टिव कारण। पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्ट एंड ओवरी टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन एंड, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है वो एक्टिवेट करने का काम करता है, वो एक्टिवेट करता है, जिसके कारण जो है मेल में जो है टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकलते हैं और ओवरी से जो एस्ट्रोजन निकलते हैं, रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच द पार्ट ऑफ बॉडी, तो और स्टिमुलेट करते हैं जिससे वो रिलीज होता है और ब्लड में जाता है। तो यही जो है बॉडी में जो है चेंज को एक्टिवेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। द टेस्ट एंड ओवरी सिक्रेट सेक्स हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स आर कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी। ये हो चुका है। द पिट्यूटरी सिक्रेट्स में मेनी हार्मोन्स, पिट्यूटरी का है, वन ऑफ विच मेक ओवा मैच्योर इन ओवरी एंड स्पर्म इन, तो पिट्यूटरी जो है आपका मास्टर ग्लैंड्स भी कहा जाता है, ठीक है, मास्टर ग्लैंड्स है वो, इसके अलावा बहुत से हार्मोन्स कंट्रोल करता है, हम आगे देखेंगे। अब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव फेज, जब हार्मोन्स और ये सारे प्रोडक्शन होने लगते हैं तो क्या होता है, द रिप्रोडक्टिव स्टेज स्टार्ट विद बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड इट इज ऑब्जर्व बॉय एंड गर्ल एट नियर एज सेम एज, बट द रिप्रोडक्टिव फेज इन मेल एंड फीमेल मच लॉन्गर इन कंपैरिजन विद फीमेल। इन वुमेन द रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट एट द 10 to 12 year and last 50 year, while the in a male reproductive phase last even above the 60। तो क्या कहने का मतलब, रिप्रोडक्टिव फेज क्या है कि ऐसा कौन सा उम्र होती है जिसमें बच्चे ह्यूमन मेल और फीमेल जो है बच्चे पैदा करने की उनके अंदर क्षमता आ जाती है। तो ये कहते हैं कि मेल्स में जो है ये क्षमता जो है जैसे प्यूबर्टी शुरू हो जाता है 10 से 12 के बाद जो है 13-14, ठीक है। तो फीमेल में ये चलता है आपका 10 to 12 से लेके 50 ईयर तक, ठीक है, फीमेल में होता है। इस उम्र में ये लोग बच्चे पैदा कर सकते हैं, ठीक है। शुरुआत में वो इमेच्योर होते हैं, इसलिए शुरू में कहा जाता है, इसीलिए ज्यादातर ये कहा जाता है कि 18 साल तक ना गए, क्योंकि उनका दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं है, तो इतने मैच्योर नहीं होते, इसलिए उनको एडवाइस की जाती है कि इस उम्र में बच्चे पैदा ना करें ह्यूमन, और क्योंकि बच्चे को साथ रिस्पॉन्सिबिलिटियां आती हैं तो दे कैन नॉट हैंडल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो अपने पैर पे खुद भी नहीं खड़े होते, तो बच्चों का क्या ख्याल रखें। तो इसलिए कहा जाता है कि 18-21 या उसके बाद शादी करें तब तक, क्योंकि 18 के बाद तो मैच्योर होते हैं। मैच्योर का मतलब वो सब 100% समझदार थोड़ी हो जाते हैं। सो दैट इज द वाई। इसी तरह बॉयज में क्या होता है, बॉयज में भी यही एज होता है 10 to 12 से, ठीक, उनको 60 और एबव, ठीक, एबव तक भी वो क्या कहते हैं बच्चे पैदा करने की उनके अंदर क्षमता होती है। दैट इज द रिप्रोडक्टिव फेज, ये कहा जाता है। मैच्योरेशन क्या होता है, दिस फेनोमेना इज टेक प्लेस इन ह्यूमन पार्टिकुलर इन फीमेल्स। इन फीमेल्स ईच मंथ वन, हमने लास्ट चैप्टर में भी बताया था कि हमारे पास जो 2 ओवरी हैं उनमें से एक निकलता है, ठीक है, और इट सेट फ्री बाय अदर ओवरी, वही एक ओवरी से निकलता है। निकलने के बाद कहाँ जाता है, ये फॉलोपियन ट्यूब में जाता है, वहीं रहता है, वेट करता है। अगर उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो वो कहाँ, यूटेरस में चला जाएगा और वहां पे जो है बच्चे को बड़ा करेगा। लेकिन जब वहां फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, द यूटेरस फॉर्म ए थिकनिंग टू सपोर्ट ए फ्यूटस टू कीप इट रेडी इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। तो जब यूटेरस होते हैं, तो जो उनका फीमेल का यूटेरस होता है, तो दोनों चीज होता है, एक निकलता है और यूटेरस के अंदर जो है मोटापा आने लगता है, उसकी दीवारें मोटी होने लगती हैं,
ठीक है। वो ऐसा इसलिए होता है कि अगर सपोज करिए बच्चा उसमें आता है पढ़ने के लिए ताकि वो अपने को तैयार करता है, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता, वो तैयारी इनकम्प्लीट हो जाती है, तो क्या होता है कि वो उसको फिर बॉडी बाहर निकाल देती है, एग को भी बाहर निकाल देती है, और जो यूटेरस में जो एक्स्ट्रा मांस वगैरह जो बनता है उसको भी वो बाहर निकाल देती है, ठीक है। इफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग डज नॉट टेक प्लेस, इसीलिए इफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग डज नॉट टेक प्लेस देन एग्स एंड थिकनिंग इन यूटेरस आर रिमूव्ड इन स्मॉल पार्ट एज अ रिजल्ट। तो as a result bleeding in the vagina take place for the some day. This bleeding through vagina at the end of menstruation cycle is known as menstruations, ठीक है। The sequence of event start from the release of egg and till the egg get removed is called menstruation cycle. Menstruation cycle normally comprise of 28 to 30 days। तो अब इसमें क्या है, छोटा सा चीज है, बेसिक कंसेप्ट है, दिमाग में रहना चाहिए। फीमेल्स या मेल्स उनको ये चीज़ें भी जानना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, ये इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। सो कहने का मतलब है जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो बॉडी ने एग रिलीज किया था और उनके जो यूटेरस में एक्स्ट्रा मांस जमा हुआ था, ठीक है, क्योंकि मोटापा उसको यूटेरस को मजबूत करने का एक्स्ट्रा मांस उसमें जमा हुआ था, तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो बॉडी उनको धीरे धीरे करके बाहर निकालती है। और वो बाहर कैसे आता है, ब्लड और छोटे छोटे मांस के टुकड़ों के फॉर्म में आता है, ठीक है, वो निकल जाता है। वो जब रिमूव हो जाता है तो फिर ये ब्लीडिंग वगैरह खत्म हो जाती है। तो ये चीजें जो है हर 28 to 30 डेज में रिपीट होता रहता है, ठीक है। और यही पीरियड को क्या है, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं और मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। बेसिक चीज है और ये नेचुरल चीजें होती हैं, तो इस पे किसी का कंट्रोल नहीं। फिर अब नेक्स्ट टॉपिक है मेनार्च क्या होता है। मेनार्च इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग इन गर्ल्स लाइफ। तो दिस इज द टर्म, ठीक है, टर्म्स। सो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग इन गर्ल्स लाइफ में जो होता है एंड इट इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल। तो मेनार्च में जब पहली ब्लीडिंग शुरू होती है, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उनको ज़्यादा पता नहीं होता, तो वो घबरा जाते हैं, डरते हैं। सो पेरेंट्स टेक केयर, उनको पता होना चाहिए उनके पेरेंट्स को और उनके बड़े लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं बड़े हो रहे हैं। गर्ल्स पार्टिकुलर्स उनकी मम्मियों को पता होना चाहिए कि मेरी लड़की बड़ी हो रही है। सो वो उनको एजुकेट करें, उनको बताएं, ताकि जो है उससे घबराए नहीं और उसको हैंडल करने की शिक्षा दें। ये हमारा पढ़ाने का बताने का भी यही मतलब होता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में डाला यही गया है कि ताकि जो है, क्योंकि इस उम्र में बच्चों को जो है, अब 14-15 साल के बच्चे होते हैं, 13-14-15 साल इस क्लास में आते हैं। सो दिस इज द पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, सो दैट बॉयज एंड गर्ल टू अंडरस्टैंड देयर चेंजेस। उनकी बॉडी में जो चेंज आ रहे हैं वो हो क्यों रहे हैं, नेचुरल है, तो उसको आराम से और समझदारी से हैंडल करें, घबराए नहीं। दिस इज सबको होता है, ठीक है। और यही सब क्रॉस करने के बाद आदमी मैच्योर होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मेसोपोज। ये खत्म होने की शुरुआत होने की, मेंस्ट्रुएशन शुरुआत होने की जो टर्म है उसको मेनार्च बोलते हैं, और जब मेंस्ट्रुएशन खत्म होने शुरू हो जाता है तो उसे मेनोपोज बोलते हैं। इट इज एंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल खत्म होती है एंड इट ऑब्जर्व अराउंड 45 to 50 एज ऑफ मेनोपॉज इंडिकेट द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। तो इसमें क्या है, उनका रिप्रोडक्टिव फेज जो है खत्म हो जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा सेक्स हार्मोन के अलावा भी बॉडी में और हार्मोन्स होते हैं। देखिए यहाँ डायग्राम है, यहाँ पे आप देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या होता है, दिमाग में होता है, और वो आपको वो कई मास्टर ग्लैंड्स भी उसको बोला जाता है, ठीक है। बॉडी का जो है एक मास्टर ग्लैंड्स है। तो ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड्स यहाँ से होता है और यही कंट्रोल करता है। उसके बाद यहाँ गले में थायराइड ग्लैंड्स होता है। सेक्स हार्मोन्स आर नॉट द ओनली हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ड्यूरिंग द एडोलसेंस, देयर आर फ्यू अदर हार्मोन्स दैट एक्ट इन बैकग्राउंड। तो कहने के बाद सिर्फ सेक्स हार्मोन्स ही चेंजेस नहीं आते, उनके अलावा भी कई हार्मोन्स जो बैकग्राउंड में काम करते हैं।
यहाँ पे कई पार्ट दिखाए गए हैं कि जहाँ जहाँ पे हार्मोन्स होते हैं, जहाँ जहाँ से हार्मोन्स होते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, एंड्रीनल ग्लैंड्स, ठीक है, पेंक्रियाज में होता है, ठीक है। उसके पोजीशन ऑफ द ओवरी इन फीमेल, ओवरी या फीमेल में, फीमेल की ओवरी यहाँ होती है और ह्यूमन का टेस्ट यहाँ होता है, टेस्टोस्टेरोन जहाँ से निकलता है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ एंडोग्राम इन ह्यूमन बींग्स, तो जो इंडोग्रीम ग्लैंड्स हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होती हैं जिससे हार्मोन्स निकलते हैं, वो यहाँ दिखाएंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड्स एक है, थायराइड ग्लैंड्स 2 है, ठीक है, एंड्रेनल ग्लैंड्स है यहाँ पे, फिर उसके बाद फिर आपका पैंक्रियाज है, यहाँ से निकलता है, फिर ओवरी है और फिर टेस्टिस है। तो एक हब में 1 2 3 4, ये 4 तो सब में कॉमन ही होते हैं, फिर ये अलग अलग होता है, ये फीमेल का हो जाता है, ठीक है, और ये वाला मेल का हो जाता है, ठीक है। तो 5 मेन पार्ट्स हैं, उसके अलावा भी बहुत होते हैं लेकिन मेन पार्ट्स यहाँ पे हैं। अब देखिए अलग अलग पिट्यूटरी के बारे में बात की। अब थायरॉक्सिन जो गले में होता है, इट इज रिलीज द थायराइड, इट इज रिलीज बाय थायराइड ग्लैंड्स। जो हमारे गले में थायराइड ग्लैंड होता है वो क्या थायरॉक्सोन रिलीज करती है, एंड इज प्रेजेंट इन द फ्रंट पार्ट ऑफ नेक। इन केस ऑफ इम्प्रॉपर सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सोन इट लीड द स्वेलिंग ऑफ थ्रोट कॉल्ड ग्वाइटर। तो ग्वाइटर किससे होता है? आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। आयोडीन एक हम नमक के साथ खाते हैं, नमक में मिला होता है, तो खासकर पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे आयोडीन नहीं होता, कम होता है, तो वहाँ पे ये होता है, ग्वाइटर होता है, गला सूज जाता है। तो यहाँ जो थायरॉक्सिन है वो रिलीज नहीं होता क्योंकि थायराइड जो है रिलीज नहीं कर पाता, और ये आयोडीन से रिलेटेड है। आयोडीन जो है आयोडीन, ठीक है, थायराइड और फिर थायरॉक्सिन। अगर नहीं हुआ, नॉट है, तो ग्वाइटर हो जाता है। ये ध्यान रखिए कि ग्वाइटर किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है, और थायरॉक्सिन हार्मोन्स नहीं रिलीज हो पाता है। इंसुलिन है पेंक्रियाज में आपका होता है, इट इज हार्मोन्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द शुगर लेवल इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो शुगर लेवल होता है, जो हम खाते हैं खाना, कार्बोहाइड्रेट, उसमें शुगर होता है, उसको कंट्रोल करने का काम इंसुलिन होता है। जैसे ही हमारे बॉडी में शुगर जाता है तो इंसुलिन रिलीज करता है हमारा पैंक्रियाज, और उसको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। एंड दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाज। इफ इंसुलिन इज नॉट सिक्रेटेड प्रॉपर्ली देन ब्लड शुगर लेवल माइट इंक्रीज एंड कैन रिजल्ट इन टू कंडीशन डायबिटीज। अगर ये पैंक्रियाज प्रॉपर इंसुलिन नहीं करता तो लोगों को डायबिटीज हो जाता है। मतलब डायबिटीज क्या है? आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। एड्रेनलिन इज रिलीज फ्रॉम पेयर ऑफ एड्रेनलिन ग्लैंड्स एट द टॉप ऑफ किडनी। किडनी के ऊपर जो है एड्रेनलिन ग्लैंड्स होती हैं। एड्रेनलिन इज कॉल्ड फाइट फ्लाइट हार्मोन, इट इज द हार्मोन ऑफ इमरजेंसी, इट आल्सो हेल्प इन बैलेंसिंग द साल्ट लेवल इन द ब्लड। तो ये जो है इमरजेंसी में जो है हार्मोन्स रिलीज करने का काम करता है, जो किडनी के ऊपर होता है, और ये साल्ट को बैलेंस करने का काम करता है। अब नेक्स्ट है कि सेक्स डिटर्मिनेंस, किसी में कोई बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा, ये कैसे होता है वो बताएं। विल इट बी ए बॉय गर्ल? तो कहने के मतलब ह्यूमन बीइंग में क्या है, 23 पेयर जो है, ठीक, क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम होते हैं। न्यूक्लियस हमने डिस्कस किया था, तो और क्या कहते हैं, सेल होता है, उसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं। वही जेनेटिक मटेरियल को एक जगह से एक मेल से मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन का ले जाने का काम करते हैं। तो जेंडर ऑफ चाइल्ड इज डिपेंड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन्स टेकिंग प्लेस इन जाइगोट। जाइगोट जब बनता है तो उस समय किस तरह के हार्मोन से हैं, उसी के बेसिस पे होता है। इन ह्यूमन बीइंग नॉर्मली ए सेल हैज 46 क्रोमोसोम्स। 46 मतलब 23 पेयर, पेयर मतलब दुगना। आउट ऑफ 46 22 पेयर आर आइडेंटिकल, जिसमें से 22 पेयर सेम होते हैं, जो और एक पेयर जो 23rd पेयर होता है वो डिफरेंट होता है। तो उन हार्मोनों को एक्स और वाई नाम दिया जाता है, ठीक है। अगर 23rd पेयर एक्स और वाई से मिलके बना है तो क्या होगा, बॉय होगा। लेकिन अगर 23rd पेयर एक्स ही होता है
सॉरी EXS होता तो गर्ल होती। और ये बॉय वाला हार्मोन जो है मेल देता है, ठीक है, मेल होता है। इसलिए लड़का और लड़की पैदा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी की होती है, लेडीज की नहीं होती, क्योंकि लेडीज के पास एक ही तरह के हार्मोन्स होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। बस जेंट्स के हार्मोन्स कभी एक्स होते हैं, कभी वाई होते हैं। There are two kind of chromosome in 23rd pair. They are known as X and Y chromosome. The last pair 20 male XY combination, while in case of female it has EXS combination. तो लास्ट पेयर जो है मेल में XY कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है, और फीमेल में EXS कॉम्बिनेशन होता है। बर्थ ऑफ गर्ल टेक प्लेस व्हेन स्पर्म विथ X क्रोमोसोम फर्टिलाइज एग। तो जो ह्यूमन बीइंग का XY है, अगर इस वक्त XY में से X वाला जो है इस X वाला स्पर्म फर्टिलाइज हो जाता है गर्ल्स के, लेडीज के या फीमेल के X वाले से, तो क्या गर्ल होता है। बर्थ ऑफ बॉय विल टेक प्लेस व्हेन स्पर्म ऑफ वाई फर्टिलाइज एग। तो अगर ह्यूमन बीइंग का X वाला फर्टिलाइजेशन में, लास्ट पेयर का X वाला फर्टिलाइजेशन में पार्ट होता है तो गर्ल हो जाती है, और अगर उसका Y वाला पार्टिसिपेट करता है तो बॉयज हो जाता है, ठीक है। दैट इज द रीजन। यहां पे देखिए एक इंसेक्ट की लाइफ के बारे में बताया जा रहा है कि हार्मोन्स का रोल किसी इंसेक्ट की लाइफ में क्या होता है। अभी तक तो हम ह्यूमन की बात किए थे। रोल ऑफ हार्मोन्स इज कंप्लीटिंग द लाइफ स्टोरी ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग, ठीक है। द लाइफ स्पान ऑफ इंसेक्ट कैन बी कैरेक्टराइज इन 4 स्टेज। किसी इंसेक्ट की लाइफ को 4 स्टेज में होता है। एक लेग होगा, लार्वा होगा, प्यूपा और एडल्ट। मेटामॉर्फोसिस हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अचानक उनके लाइफ में अचानक परिवर्तन को जो है मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। हम लोग लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। इट इज द चेंज ऑफ इंसेक्ट फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट। लार्वा से जो है एडल्ट बनने में जो चेंज आता हो उसी को क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। हार्मोन्स इन इंसेक्ट कंट्रोल द मेटामॉर्फोसिस अंडर द एक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस बाय थायराइड्स। तो इंसेक्ट में जो है मेटामॉर्फोसिस जो है हार्मोन्स कंट्रोल करता है, वो कौन सा, थायरॉक्सिन हार्मोन कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इंसेक्ट में भी थायरॉक्सिन हार्मोन कंट्रोल करता है इंसेक्ट का जो है लार्वा से एडल्ट में, और वो मेटामॉर्फोसिस में उसका रोल होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि कोई आदमी पैदा हो गया, बड़ा होता है, तो उन सब करने के लिए हमको क्या जरूरत, कैसे हमको अपने बॉडी को, शरीर को मेंटेन रखें जिससे हमारा पूरा बॉडी जो है बचपन से लेके बड़े तक हमारा बॉडी के सारे अंग जो है ठीक से काम करें। तो वही कहे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जो आदमी बड़ा होता है तो उसकी हेल्थ कैसे कंट्रोल की जाए, तो उसके लिए सबसे पहले क्या, बैलेंस डाइट लीजिए। ड्यूरिंग एडोलसेंस देयर इज नीड ऑफ प्रॉपर बैलेंस डाइट, प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड विटामिन एंड मिनरल्स मस्ट बी इंक्लूडेड इन फूड। तो उनको जो है जब बच्चे होते हैं एडोलसेंस में, उसमें उनको कार्बोहाइड्रेट दीजिए, प्रोटीन दीजिए, फैट दीजिए। उनको प्रोटीन देना है, फैट भी देना है, विटामिन देना है। तो प्रोटीन्स में हम लोग जो खाना खाते हैं, दालें वगैरह, मीट, मांस, फैट है, ऑयल चीज, घी वगैरह। विटामिन में हरी सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह दीजिए, ठीक है। ये सारा रोटी चावल में तो कार्बोहाइड्रेट होता ही है, दाल में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके अलावा ये सब सारी चीजें देना है। तो ये जब किसी खाने में ये सारी चीजें होती हैं, हरी सब्जियां होगी तो उनमें मिनरल्स वगैरह होंगे, क्योंकि ये जरूरी होता है। तो जिससे क्या है उसका हेल्थ अच्छा रहेगा और उसके सारे बॉडी के पार्ट सही से काम करेंगे, और जो उनमें से हार्मोन्स रिलीज करने वाले ग्लैंड्स है वो एक्टिव रहेंगे। पर्सनल हाइजीन साफ सुथरा रखना है। मेनी फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एडोलसेंस। इफ गुड हाइजीन इज नॉट अंडरटेक इट में रिजल्ट इन स्किन डिसीज। अगर साफ सुथरा नहीं रखेंगे, गर्ल्स नीड स्पेशल अटेंशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन पीरियड, क्योंकि उनको साफ सुथरा रखना पड़ेगा, अच्छे से साफ नहीं, क्योंकि ब्लीडिंग वगैरह होती है, गंदगी होती है। तो और इसी तरह बच्चे जब छोटे होते हैं
तो बड़े होते हैं तो उनके बॉडी पार्ट्स में चेंजेस आते हैं, ऑयल निकलता है, पसीना ज़्यादा निकलता है, तो उसको अच्छे से साफ करना है, नहीं तो वो बॉडी में जमता जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, उसके कारण दिक्कत आती है। इसीलिए पिंपल्स वगैरह होते हैं, आपको खुजलियाँ वगैरह होती हैं, तमाम दाने वगैरह आते हैं, तो इसलिए सारी चीज़ों को साफ रखना है। फिजिकल एक्सरसाइज करना है, इसलिए खेलना कूदना जरूरी होता है। फिजिकल एक्सरसाइज नॉट ओनली हेल्प इन मेकिंग ए स्ट्रांग बॉडी बट आल्सो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। जो हम खाते हैं उसका सही यूटिलाइजेशन हो जाता है, इसलिए एक्सरसाइज भी करना है। स्मोकिंग वगैरह नहीं करना है, ड्रिंकिंग नहीं खाना है, सिगरेट नहीं पीना है, तम्बाकू नहीं खाना है और शराब वगैरह नहीं पीना है। टीनेजर में ये सारी चीज़ें ढेर सारे बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, जिसके कारण वो अपने शरीर का नुकसान करते हैं, इसलिए नहीं खाना है। ठीक है। फिर क्या है, HIV एक रोग है, उसके बारे में बताया गया है, इससे बचना है। ठीक है, तभी आपका जो है हेल्थ लाइफ होगा। और ये HIV क्या है, HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, तो आदमियों के अंदर जो है इम्यूनिटी कमजोर कर देता है। ये ऐसा वायरस है जो कि आदमी इम्यूनिटी कमजोर कर देता है, तो आदमी को डिसीज से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है, कमजोर हो जाती है। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी डिसीज, तो HIV से एड्स जुड़ा हुआ है। इट काज ड्यू टू दिस वायरस, तो जो ये तो HIV क्या उस आदमी की कंडीशन हो जाती है, और उसको अगर एड्स वायरस हो गया तो उसको HIV है कि उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। ठीक है। इट इज इनक्यूरेबल डिसीज एस एट नो मेडिसिन कैन क्यूर, अभी तक इसकी कोई दवा नहीं आई, इस वायरस को मारने की कोई दवा नहीं आई है। इट माइट स्प्रेड ड्यू टू सेक्सुअल कंटैक्ट बिकॉज ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स एंड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू हर अनबॉर्न चाइल्ड। तो ये होता कैसे है, ये सेक्सुअल डिसीज है। ठीक है, सेक्सुअल डिसीज है, मेल और फीमेल के अनसेफ सेक्सुअल एक्ट से ये फैलता है, पहला कारण। दूसरा कारण जो है, अगर आप इन्फेक्टेड नीडल है, कोई नीडल है, खासकर जब आदमी ड्रग्स वगैरह लेता है या एक में अगर वो चीज़ें हैं दूसरे में, तो ये वायरस एक दूसरे को इन्फेक्ट करके ये बनाता है। और उसके कोई इन्फेक्टेड मदर है और वो बच्चा पैदा करती है, तो उस बच्चे में भी वायरस आ जाता है। हिज प्रिवेंशन इज द ओनली वे टू कीप अवे फ्रॉम दिस डेंजरस डिजीज। तो प्रिवेंशन करिए आप लोग, अननेचुरल सेक्स मत करिए, और गंदी ये निडिल वगैरह जब भी दवा वगैरह लगाइए, कुछ भी इंजेक्शन वगैरह लीजिए तो नई सिरिंज यूज करिए। और मदर को ये ध्यान रखिए कि अगर वो उसके अंदर ये बीमारी है तो वो चाइल्ड को बर्थ ना दे, नहीं तो वो उसको भी यही हो जाएगा। इन दिस वे योर चैप्टर इज कंक्लूडेड। थोड़ा समरी का पार्ट है। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस किया है, एडोलसेंस की बात करने की है कि रिप्रोडक्टिव एज क्या है, प्यूबर्टी क्या है, ये हम लोग डिस्कस किए। प्यूबर्टी में कई चेंजेस आते हैं, हेयर निकलता है, तमाम ये सारे चीज़ें होती हैं, हम लोगों ने देख लिया है। हाइट बढ़ती है, प्यूबर्टी में सेक्स ऑर्गन निकलते हैं। प्यूबर्टी में क्या है, हाइट वगैरह बढ़ती है, हम लोग पहले डिस्कस किया, हाइट बढ़ती है, बॉडी शेप बदलता है, वॉइस बदलता है, स्वीट पसीना वगैरह ऑयल निकलता है, इसमें इमोशनल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है, हार्मोन्स होता है, प्यूबर्टी हार्मोन्स जो है निकलने शुरू होते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में है कि अलग अलग ग्लैंड्स कौन कौन से हार्मोन्स निकालते हैं। ठीक है, ये प्यूबर्टी हार्मोन्स में बताया कि कौन से निकालते हैं, जिसके कारण टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ठीक है, ये सारा टेस्ट और ओवरी बनाता है। और थायराइड निकलता है थायरॉक्सिन से, एंड्रियन ग्लैंड्स ये सारे निकलते हैं। ठीक है, पेंक्रियास से आपका इंसुलिन लेवल, जिससे शुगर होता है। टेस्टोस्टेरोन इन फीमेल होता है, सॉरी टेस्टोस्टेरोन मेल में होता है और एस्ट्रोजन जो है फीमेल में होता है। ये सारी चीजें हैं। एक्स और वाई मिलने से बॉयज होता है, एक्स एक्स मिलने से गर्ल होती है। सो इन दिस वे योर चैप्टर इज कंक्लूडेड। थैंक यू।